अरे सुना है वो जो पड़ोस वाले रमन भैया है ना, उनकी यहाँ कोई विदेशी लड़की रेंट पर रहने के लिए आई है। क्या तुम सच कह रही हो? मैं तो एक बार दिल्ली के लाल किले पे गई थी, तब मैंने वहां कुछ विदेशी देखे थे। उसके बाद मुझे तो कहीं देखने को ही नहीं मिलते। हाँ, तुम अभी अभी शहर में शिफ्ट हुई हो ना। पहले तुम अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती थी। अब गांव में ऐसे लोग कहाँ ही देखने को मिलते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक कही तुमने। जब मेरा बेटा वरुण छोटा था तब वो विदेशियों को देखकर बहुत खुश होता था और बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछता था, माँ हम लोग विदेशियों जितने गोरे क्यों नहीं होते? वो तो विदेश के लोगों को इंसान ही नहीं समझता था, गुड्डा और गुडिया समझता था। ये बोलकर दोनों हंसने लगी। चलो अब मैं चलती हूँ। रीमा वहां से चली गई और पलक का बेटा रीमा के मुंह से ये सुनकर बड़ा उत्सुक हो गया विदेशी को देखने के लिए। वो बड़ा तो हो गया था पर आज भी उसको विदेशी लोग बहुत पसंद थे, खास करके लड़कियां। 1 साल पहले उसके ऑफिस में एक विदेशी लड़की आई थी। वरुण ने बहुत कोशिश की उससे दोस्ती करने की, पर उसने बेचारे वरुण को घास ही नहीं डाली। ये तो बहुत अच्छी खबर है कि पड़ोस में ये गोरी आ गई है। आंखों को ठंडक तो मिलेगी उसको देखकर। फिर वो पलक से बोला, माँ मैं छत पर कपड़े सुखा कर आता हूँ। तेरी पत्नी कहाँ चली गई जो अब तुझको कपड़े सुखाने पड़ रहा है? माँ वो तो आधे घंटे पहले नहाने गई थी, अभी तक बाथरूम से निकली नहीं है। अब सावली है ना, 10-10 बार साबुन लगाती रहती है, ये सोच के एक ना एक दिन साबुन उस पर अपना रंग छोड़ ही देगी। पर मुझे लगता है साबुन उस पर रंग छोड़े या ना छोड़े, एक दिन साबुन ने जरूर सांवला हो जाना है। बेटा ऐसा नहीं बोलते, सब लोग ऊपर वाले के बनाए हुए हैं, किसी का मजाक नहीं बनाते। और वो तो वैसे भी तुम्हारी पत्नी है। अरे मैं माँ कहाँ उसको कुछ बोलता हूँ, वही दिन भर अपना रंग रूप संवारने में लगी रहती है। वरुण मुंह बनाकर छत पे चला गया। सामने रमन अंकल की छत पे देखा तो वहां एक रूम की विंडो खुली हुई थी और उसमें एक गोल्डन बालों वाली गोरी चिट्टी लड़की नजर आ रही थी जो बड़े ही प्यार से अपने बालक झटक रही थी। हाय इतनी गोरी, इतने सुंदर बाल, ऊपर से यदा, हाय 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 आज तो कयामत ना आ जाए। वरुण सब कुछ भूलकर बस कुछ देर ऐसे ही देखता रहा। लड़की ने देखा कोई उसको बिना पलके झपकाए देख रहा है तो उसने भी स्माइल कर दी और हाथ उठाकर हाय कर दिया। अरे वाह, ये लड़की भी मुझे देखकर मुस्कुराई है। कहीं ऐसा तो नहीं इसको भी मेरा यूं देखना पसंद आ रहा हो। वरुण कोई और गलत फहमी पालता उससे पहले ही नीचे से उसकी पत्नी की तेज आवाज आई, अजी सुनते हो, बाजार जाकर कुछ सब्जी ले आओ। ओहो, इसके सब्जी ने मार लिया। किसी दिन काम से छुट्टी हो तो ये चैन लेने नहीं देती। इससे तो अच्छा मैं ऑफिस में ही होता। छुट्टी का पूरा दिन सब्जी और राशन लाने में निकल जाता है, बाकी जो बचता है अंजलि के बकवास सुनने में निकल जाता है। न जाने माँ को क्या पड़ी थी मेरी शादी इतनी जल्दी करा दी। अभी मेरी उम्र ही क्या थी? अभी तो मेरी उम्र हुई थी खुलकर मौज मस्ती करने की, और माँ ने गले में ये टिन 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 घंटी बांध दी। वरुण का खून खौल गया अंजलि की आवाज लगाने से। वो छत पर खड़े होकर कितने सुकून से विदेशी लड़की को देख रहा था। आंखों को और दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। पर जैसे ही अंजलि की एक आवाज ने सब खराब कर दिया। नीचे आकर वरुण ने गुस्से से कहा, अंजलि जब तक मैं बाजार से सब्जी लेकर नहीं आता तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। हाँ हाँ ठीक है, बना देती हूँ। वरुण सब्जी लेने बाजार चला जाता है और जब अपने घर वापस आता है तो उसकी पत्नी चाय के साथ उससे कहती है, सुना अपने पड़ोस में ना एक विदेशी लड़की आई है, मैंने सुना है बहुत सुंदर है। नहीं मतलब सुंदर तो विदेशी सारे ही होते हैं पर ये कुछ ज्यादा ही सुंदर है। तो तुमको क्या करना है उस विदेशी लड़की का? अरे कुछ नहीं जी, वो तो बस मुझे आपसे हर एक छोटी सी छोटी बात शेयर करने की आदत है ना, इसलिए बोल दिया। आपको बुरा लगा क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम करो, मेरी नीली वाली शर्ट प्रेस कर दो। आप कहीं जा रहे हो क्या? क्या? वो ब्लू वाली शर्ट तो आप तभी पहनते हो ना जब किसी खास जगह जाना हो। और मेरी माँ अब वो पुरानी शर्ट हो गई है, ऑलमोस्ट हर जगह उसको पहनकर जा चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ उसको घर में ही पहनना शुरू कर दो। अरे क्या हो गया तुम्हें आज? वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अंजलि कुछ ही देर में ब्लू शर्ट प्रेस करके ले आई और वरुण नहाने चला गया। कुछ ही देर में वो आईने के सामने खड़ा होकर परफ्यूम से नहा रहा था। आज कई सालों के बाद वो इतने दिल से तैयार हुआ था। तभी पलक वहां आती है। अरे बेटा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, छत पे। है? छत पे? अरे यार ये क्या बोल दिया मैंने। फिर वो जल्दी से बोला, वो माँ संडे है, कहाँ जाऊंगा आज? हर संडे को तो तू ब्रश भी नहीं करता। आज ये अपनी फेवरेट शर्ट और परफ्यूम से नहा रहा है, बात क्या है? आपको और कोई काम नहीं है क्या?
मुझ पे नजर रखने के अलावा? अरे मेरी भी जिंदगी है, कभी कभी मुझे भी मेरे हाल पर छोड़ दिया करो। बहू कम थी क्या जो अब सास भी शुरू हो गई? वरुण गुस्सा करते हुए छत पे चला गया। क्या हो गया है जिसको, ये तो कभी छत पे जाता ही नहीं, छुट्टी के दिन तो बिस्तर से निकलता भी नहीं। छत पे इतनी गर्मी हो रही है और ये नहा धोकर छत पे जाकर बैठ गया। उधर वरुण छत से उस विदेशी लड़की को देखकर आंखें सेक रहा था। उसकी स्माइल रुकने का नाम नहीं ले रही थी और विदेशी भी बार बार उसी को देख रही थी। दोपहर में मुझे शक हुआ था कि ये भी मेरे देखने से खुश है, पर अब तो पक्का यकीन हो गया। 2 घंटे तक ऐसे ही नैनों के पैच लड़ाते रहे दोनों, और वरुण का मूड तो खराब तब हुआ जब अंजलि ऊपर आ गई। कितनी देर से आप गुस्सा होकर यहाँ आकर बैठ गए हो? चलो जी, अब बहुत हो गया आपका गुस्सा, नीचे चलो जी। अरे मैं कब गुस्सा था तुमसे? वही ना, मैंने पूछ लिया था ब्लू वाली शर्ट क्यों प्रेस करने के लिए बोल रहे हो तब। अरे तुम पागल हो क्या? इतनी छोटी छोटी सी बातों को दिल पे लगाकर बैठ जाती हो। मैं तो जैसी भी हूँ बस आप ही की हूँ जी। चलिए ना नीचे, मैंने ना आपके लिए स्वादिष्ट पालक पनीर बनाया है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं जी, आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे लगेगा आप मुझसे नाराज हो। क्या मुसीबत है, माँ को क्या जरूरत थी ऐसी लड़की से मेरी शादी करने की, गले ही पड़ी रहती। तभी अंजलि की नजर सामने विदेशी लड़की पे पड़ी। विदेशी लड़की? फिर उसने एक बार वरुण को देखा जो अब सर खुजा रहा था। चलो नीचे चलते, बहुत तेज की भूख लगी है, और वैसे भी तुमने अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए कितनी अच्छी डिश बनाई है ना। चलो। क्या वरुण जी इस गोरी लड़की को देखने के लिए इतनी देर से छत पे हैं? क्या वरुण जी ने आज ब्लू शर्ट इसकी वजह से पहनी है? क्या मुझे ये बात वरुण जी से पूछनी चाहिए? अंजलि ने कोशिश तो बहुत की, पर वो वरुण को नाराज करना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप नीचे आ गई। अभी वो खाना लगाने की तैयारी कर ही रही थी कि विदेशी लड़की उनके घर आई। उसको देखकर वरुण अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे कहीं यह सब अंजलि को ना बता दे। फिर उसके मन में ख्याल आया, छोड़ना वरुण, ये एक विदेशी लड़की है, इसको कहाँ ही हिंदी आती होगी और इंग्लिश अंजलि को समझ में नहीं आएगी। तभी वो विदेशी लड़की बड़े ही अच्छी हिंदी में बोली, क्या आपके घर में हमको एक कप चीनी मिलेगा? हमको बाजार का प्राइस पता नहीं, हम उसके लिए अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। कल जैसे वो फ्रेंड आएगा हम उससे बाजार से चीनी मंगवा लेगा। उस विदेशी के मुंह से इतनी अच्छी हिंदी सुनकर सब हैरान हो गए थे। वरुण जी छत पर बैठकर इसी लड़की को देख रहे थे। मैं तो अभी इसको हिंदी में 20-30 गालियां देने वाली थी, वो तो शुक्र है इसने जल्दी ही हिंदी बोलकर दिखा दी। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चीनी लेकर आती हूँ। पलक किचन में चीनी लेने चली गई और वरुण ने सुकून की सांस ली। बैठो ना, आप खड़ी क्यों हैं? आप पहली बार हमारे घर आई हैं, चाय कॉफी तो पीकर जाइए। थैंक यू। मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। वरुण तेजी से किचन में जाकर कॉफी बनाने लगा। अंजलि जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, अब उसकी आंखों में आग जलने लगी थी। मेरे लिए तो आज तक एक गिलास पानी भी नहीं ला कर दिया और इस विदेशी के लिए कॉफी बना रहे। वरुण जल्दी से कॉफी बनाकर लाया। अरे बेटा, मुझे बोल देता, मैं कॉफी बना देती या अंजलि बना देती। अब कोई बात नहीं मॉम, आप बनाओ मैं बनाओ एक ही तो है। मॉम, आज तक तो ये मुझे माँ कहकर ही बुलाता था और आज से पहले तो ये बात इसने कभी नहीं बोली, आप बनाओ मैं बनाओ। हमेशा तो मिर्ची लगी रहती है इसको, किसी से ढंग से बात भी नहीं करता। आज इतना अच्छा मूड कैसे इसका? आपका नाम क्या है? माय नेम इज कलरा स्मिथ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम यू हैव। टिल नाउ आई ओनली हर्ड दिस इन हॉलीवुड मूवीज। डू यू वॉच हॉलीवुड मूवीज? All Indian boys used to watch, but dubbed in Hindi. Okay, I'm leaving now. कलरा वहां से चली जाती है और अंजलि जलकर कोयला हो जाती है। ये गोरी ने इसका मेकअप देखा कितना था, बस ये मेकअप प्रोडक्ट अच्छी लगाती है ताकि इसकी स्किन में ना अच्छे से मिल जाए। जितना मेकअप इस